कल्याण वर्ष के लिए भी हमारी सरकार ने 6,000 माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन किसान सम्मान निधि के लिए। कांग्रेस ने कभी फूटी तोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल एक काम, वोट ले और भूल जाओ। ये हमारी सरकार हमारे लिए बिजली के साथ साथ किसानों को सरकार बनने के पहले हमने कहा था 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी तो तीसरा ही साल है और 2700 की राह पे हम बढ़ गए हैं। अब 2625 रुपया इसी साल से खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाव के लिए। अभी तो 27 बाकी है, 28 बाकी है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच्चा वादा पक्का काम, बोलो जय जय श्री राम। मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से एक प्रयास किया जा रहा था सीएम किसान सम्मान निधि का। आज हम उस पर एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। मोहन यादव जी का बयान वायरल हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि नए नाम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा वर्ग 3 का रिजल्ट आया है, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का, जिसमें कम से कम 2000 पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए एक आदेश आया है, उस आदेश को लेकर और 100% 90% अटेंडेंस को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं, नाम नहीं जोड़ा गया है। और लाडली बहनाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रक्षाबंधन में उनके पैसे बढ़कर आ सकते हैं। सारी बातें मैं करूंगा। तो मध्य प्रदेश की आज जितनी भी खबरें हैं जो आपके काम की हैं, हम कंप्लीट करेंगे 15-20 मिनट के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि सही समय पर उचित जानकारी मिले तो अभी आपके पास वक्त है। 15 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया है, लगभग 14 लाख हो चुके हैं। आप भी सब्सक्राइब करके हमें 15 लाख परिवार का हिस्सा बनिएगा। वीडियो को शेयर कर दिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते हुए मत जाना, अगर नहीं किया हो अभी तक तो। बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोना मात्र 300 रुपए घटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चांदी 1000 रुपए बढ़ चुकी है। लेकिन सोना चांदी लगभग उसी स्थिति में डावाडोल कंडीशन में है। आप निश्चिंत रहिएगा, जब तक हम ना बोलें तब तक आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है। सोना चांदी अभी मत खरीदो, क्योंकि जितना कम खरीदोगे उतना जल्दी इसका क्या होगा, रेट डाउन होगा। आगे बढ़ते हैं। डीपीआई पर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर एफआईआर की तैयारी। अब देखिएगा, 90% से कम उपस्थिति, रुके मानदेय और ज्वाइनिंग जैसी समस्याओं को समाधान मिलने का भरोसा। अब देखिए, अब यहां पर सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर की तैयारी चल रही है। अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन उनके लिए काल बनता जा रहा है। अतिथि शिक्षक बोल रहे हैं कि 90% क्यों आप कंपलसरी कर रहे हो, सबके लिए तो नहीं होता। बेचारे अतिथियों के लिए इतना नुकसान, मतलब वैसे तो उनका खून चूस रहे यार, इतनी कम सैलरी में काम करवा रहे हैं। जितना लोग रेगुलर काम नहीं करते उससे ज्यादा अतिथि शिक्षक काम करते हैं स्कूलों में। और आप देखो, प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को डीपीआई में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल आयुक्त लोक शिक्षण संचालक अभिषेक सिंह से मुलाकात कर ई अटेंडेंस, ज्वाइनिंग में रुके हुए मानदेय और अन्य समस्याओं को विस्तार से रखा। अब उन्होंने विस्तार से रखा। बैठक के बाद आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिया। इधर प्रदर्शन जुड़े सोशल मीडिया अभियान के बीच रायसेन जिले के अतिथि शिक्षक ने खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला अधिकारी, शिक्षाधिकारी, थाना प्रभारी को पत्र लिखकर अतिथि शिक्षक समिति यादव के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। अब देखिएगा, पत्र में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अतिथि शिक्षकों ने 14 जुलाई को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचने की अपील की गई, जिससे शासन की छवि धूमिल हुई है। अब कोई यहां पर प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, अपनी मांगे भी नहीं उठा सकता। अगर मांगे करोगे तो ये एफआईआर की तैयारी कर ली जाएगी। मतलब शिक्षक करे तो करे क्या, एक तो कम पैसे में काम कर रहा है, ऊपर से अपनी मांगे भी नहीं रख सकता। सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी सही समय पर आपकी हेल्प हम कर सकें। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का संशोधन रिजल्ट जारी और लगभग 10,000 विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया गया, जबकि 13,000 सीट पर वैकेंसी थी। 13 सीट की पोस्ट पे ज्वाइनिंग देनी थी। इन्होंने मात्र 10,000 पोस्ट को चयनित किया है। जो ये एग्जाम हुई थी, अब बची हुई 2000 पोस्ट को लेकर हम आगे कार्रवाई करने वाले हैं कि कैसे वो हमारे छात्रों को मिल जाए जो बेचारे बच्चे वंचित रह गए हैं एग्जाम से। उसके लिए जो भी व्यवस्थित रहेगी, जैसे कोई हो सकता है कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी काम होगा, संवैधानिक तरीके से काम होगा, तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सिलेक्शन में आ जाए। अब एक बड़ी खबर किसानों के लिए, खासकर किसान सम्मान निधि को लेकर हम पिछले 1 साल से तैयारी में जुटे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसान सम्मान निधि चाहते हैं तो एक नंबर लिख लीजिए। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है 9522
89,892 नंबर लिख लीजिए। इस पर अगर आप लोग किसान सम्मान निधि तो क्या लिख दोगे आप इसमें? किसान सम्मान, ये आप लिखोगे तो हम आपके लिए डायरेक्ट जो भी आपका भोपाल हम लोग जा रहे हैं टीम के साथ में, तो आप लोग को भोपाल ले चलेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग नहीं आओगे तो आपका प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, ताकि पिछले कई वर्षों से, मतलब 1 साल हो गया लगभग हमारी किसान सम्मान निधि नहीं आई, तो किसान सम्मान निधि को हमें क्यों नहीं आ रही है इसकी जानकारी और कब तक आएगी, इसके लिए हम भोपाल प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। तो अगर आप किसान हैं तो 9522289892 पर व्हाट्सएप करना है, फोन में नहीं लगाना, फोन नहीं लगेगा क्योंकि इतने फोन आते हैं कि उठा नहीं पाते। व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या? किसान सम्मान। किसान सम्मान आप लिख के व्हाट्सएप करोगे तो आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे और फिर जब भोपाल चलना होगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो इतना काम आप कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम एक खबर दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर है कि जिन्हें किसान सम्मान नहीं मिल रही है उनका नाम जोड़ा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कही थी, तो आज वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान अगर आप सुनोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि वो किसान हितैषी हैं, बोल रहे हैं, लेकिन काम अधिकारी नहीं कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई काम नहीं कर रहा हो। तो हम ये बात की जानकारी निकालेंगे, बट अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि किसान के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द सीएम किसान सम्मान निधि के नाम जोड़ने की बात कर रहे हैं। वीडियो देखिएगा। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका। तो किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार ये बहस जारी है कि कब मिलेगी कब मिलेगी। अब तो 14, 15, 16 यानी कि 3 किस्तें 6,000 रुपए की मांग किसान लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जिनको भी किसान सम्मान निधि चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, किसान सम्मान। फोन नहीं लगेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप कर देना है ताकि हम आपको एक ग्रुप में जोड़ सकें और जब आगे कार्रवाई होगी, जब हम जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम ये साबित करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके भारत के प्रधानमंत्री बने। ये भाई साहब पिछले 2 साल से साबित कर रहे हैं। इससे अच्छा तो कम से कम बुद्धों पर ध्यान देते थे, हमारे भाई बहनों पर ध्यान देते थे। जहां भी देखो, मैं बोल रहा हूं पक्ष होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तब सरकार डरेगी, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी करने लगती है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा को तुम प्रूव कर नहीं पा रहे हो। अब वोट चोरी बोल बोल के इतने दिन इरिटेट कर दिया कि लोगों का विश्वास हट गया आपके ऊपर से। यार वोट चोरी की जगह पे आप काम करते, लोगों का वोट मांगते। अब आपको मालूम है कि सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है, वो इसलिए भी है कि तुम नहीं किया है। अगर आप मुसलमानों को इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते, उनको इतना सपोर्ट नहीं करते, तो हिंदू को टेंशन ही नहीं थी। अब तुम हिंदुओं को तो बिल्कुल कोई भी राइट नहीं दिए, अल्पसंख्यक के नाम पे लोगों को फायदा दिए जा रहे हो, तो हिंदू भड़क गए, इसीलिए वो वोट नहीं दे रहे हैं। ये पे काम करो, राम जी को मानो, राम जी को तो मानते नहीं हो। भाई भगवान में आस्था सबकी होती है, हाँ नास्तिक कुछ लोग होंगे, 10-15% वो भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी तो मानने वालों की है। तो यही है। लेकिन वोट चोरी बोल के इन्होंने कई बार, अब प्रूफ तो कर नहीं पाते, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला, लेकिन आप समझिएगा कि आपकी राय क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी से मोदी जी जीते हैं, तो आप बताइए क्या ये सही है? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सुनिए बयान। शेयर वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। शेयर वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोला कि फोन नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप करिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैंक से लिए जाने वाले ऋण की गारंटी निरंतरता प्रदान की जा रही है। कुछ दिन पहले हंगामा शुरू हो गया। हंगामा यह शुरू हुआ कि मूंग की खरीदी केवल 25% किसानों की ली जा रही है। हम भी मानते हैं गलत है,
भाई जब आपने मूंग बोई है तो सरकार को पूरी मूंग लेनी चाहिए, उड़द भी पूरी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बताओ ना। तो हम आपके लिए एक प्रयास कर रहे हैं और ये बात हम मंत्रालय तक पहुंचाते हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है, जो आप मंत्रालय, कृषि मंत्री, सब जगह पर जाके बात भी करती है और आपके लिए काम भी करती है। इसलिए बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको सही समय पर उचित जानकारी मिले। अब देखिए सरकार धीरे धीरे बैकफुट पे आ रही है, सरकार आपके लिए बड़ा मदद करने वाली है। अब मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास करने वाली है। तो अब कुछ समय कोटा बढ़ सकता है, इंतजार कीजिए, हम आपके सपोर्ट करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, वीडियो देखिएगा पूरा। मूंग व उड़द के जो समर्थन मूल्य पे मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया उसकी गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। बहुत सही। अब देखो किसानों के लिए हम जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि आप मैसेज करना, फोन मत लगाना, क्योंकि इतने फोन उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता और काम भी हमें बहुत सारे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अब मैं किसानों के लिए, लाडली बहनों के लिए जितना काम कर रहा हूं ना, तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। हमारी टीम कितनी बार भोपाल जाती है आपके काम के लिए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं की ट्रॉफियां बांट रहे हैं। स्वरा भास्कर, देखिए मुझे स्वरा भास्कर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये महिला जिस प्रकार के कृत्य इसने किए हैं, लव जिहाद के पैटर्न को बढ़ावा दिया है, वो गलत है। तो सरकार नहीं सुन रही है, ये गलत है। सरकारों को बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, मणिपुर पर बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नीट पेपर लीक पर बोलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल जहां पे गड़बड़ी हो रही है वहां पर जांच होनी चाहिए। मंदिर चोरी पर मोदी जी को बोलना चाहिए, ऐसे लोग सजा दी जाएगी, तब भरोसा हमारा जीतेंगे। लेकिन ऐसी महिला को लेकर ये बयान आप सुनिएगा, इस महिला के बयान को देखकर आप लोग क्या कहते हैं। उम्मीद तो है कि सरकार सुनेगी, लेकिन इनको बोलने का हक क्या है जो खुद कभी हिंदू सनातन के नहीं हुए, वो हम पे बात उठाते हैं। वीडियो देखिए। एक बच्चा भी परीक्षा के चक्कर में अपनी जान देने बहुत ज्यादा है। इस साल और साल आधा ही हुआ है, 20 बच्चों तक की जाने गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है एक देश के लिए। और आपको मतलब आपको इतनी ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है। आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हक दिए जा रहे, वर्ल्ड लीडर्स को टॉफियां बांट रहे, चॉकलेट बांट रहे। आपके बच्चे, आपके देश के बच्चे और छात्र यहाँ बैठे हुए हैं गर्मी में, ये हाल बना रखा है। एक बच्चा भी परीक्षा के। चलिए भैया, तो ये अपना काम यहाँ पर हो गया है। अब जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं आपके घर के, तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ पहले तो उनको। घर बैठे आपको मात्र 600 रुपए सालाना फीस में एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, कोई भी तैयारी करनी हो आपको, और उसके लिए नंबर है, ये केवल शिक्षा के लिए है ना, इस पे किसान सम्मान की बात मत करना, लाडली बहन की मत करना, ये केवल एप्लीकेशन का नंबर है। किसान मजदूरों के लिए हम फायदा, देखो एक तो हम आपके लिए फायदा दे रहे हैं, सस्ते में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से आप लोग फोन ला परेशान करो, गलत बात है। व्हाट्सएप कर दिया करो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इतना काम कर लिया करो। अब जैसे 999 की पटवारी, कांस्टेबल, ये सब एक परीक्षा होने वाली है, इसके लिए भी हम 600 रुपए में आपको कोर्स दे देंगे। क्या दिक्कत है, कर सकते हो आप। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और वर्ग 3, वर्ग 2 सबके हमारे वर्ग 2 में देखो समाज विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित सबके नए बैच चालू हो रहे हैं, और 12वीं तक की परीक्षा भी हो रही है। तो आप सब मिलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। 12 लाख बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसान सम्मान निधि दिलवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, बस आप हमारे जुड़े रहना। किसान सम्मान निधि के लिए भोपाल में स्वयं जाने वाला हूं, हमारी टीम बना रहा हूं मैं, इसलिए नंबर दिया, व्हाट्सएप कर देना।